हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा गया एक पोएम द सॉलिटरी रीपर्स। ये पोएम एक फसल काटने वाली लड़की के बारे में है, मतलब उसके म्यूजिक के बारे में है। वो जो गीत गा रही है, गाना गा रही है, उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। द सॉलिटरी रीपर्स सॉरी रीपर इज ए पोएम। द सॉलिटरी रीपर एक पोएम है। इट इज रिटन बाय द रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है इन सितंबर 1803। इसे सितंबर 1803 में लिखा गया। व्हेन द पोएट एंड हिज सिस्टर स्टे एट द विलेज ऑफ स्ट्रेथहायर इन स्कॉटलैंड। जब पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ और इसकी सिस्टर जो डोरोथी थी, वो एक स्कॉटलैंड के एक विलेज स्ट्रेथहायर में रुकते हैं। ये तब इस पोएम को लिखने के लिए इंस्पायर होते हैं। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन पोएम इन 2 वॉल्यूम इन 1807। और इसे पब्लिश किया गया था पोएम इन 2 वॉल्यूम, जो इसका एक पोएटिक कलेक्शन है जो 1807 में पब्लिश हुआ था। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अबाउट ए हाईलैंड रीपर गर्ल्स। इस पोएम में जो पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो एक लड़की के, हाईलैंड मतलब पहाड़ी लड़की होती है, जो फसल काटने वाली एक पहाड़ी लड़की के बारे में डिस्क्राइब किए हैं। गर्ल्स सॉन्ग है, तो उसके सॉन्ग को डिस्क्राइब करिए। हु इज सिंगिंग एंड ड्रिपिंग हर सेल्फ, जो खुद ही फसल काट रही है और गा रही है इन ये फील्ड, अपने खेत में। इन दिस पोएट देर आर 4 स्टैंजा एंड ईच स्टैंडा हैज 8 लाइन। और ये जो पोएम है वो 4 स्टैंजा में डिवाइड है और प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइन है, यानी पोएम ऑक्टेव है। स्टैंजा जो है वो ऑक्टेव के फॉर्म में है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ रोमांटिक एज। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, रोमांटिक एज के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट थे। ही वाज बोर्न इन 7 अप्रैल 1770, और इसका जन्म 7 अप्रैल 1770 को होता है। एंड वाज डेड इन 23 अप्रैल 1850, और इसकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को थी। ही वाज पब्लिश लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन विथ एस.टी. कॉलेज एट द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एरा। और रोमांटिक जो एज था, रोमांटिक एरा जो था, उसकी शुरुआत 1798 में होती है, आपको पता ही है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज ने कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया था। ही वाज द सेकंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स 5 चिल्ड्रन। और ये अपने माता पिता के 5 बच्चों में से दूसरा बच्चा था। हिज सिस्टर नेम वाज डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और इसकी सिस्टर का नाम डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, जो कि मैंने पोएम में पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में। हिज फादर वाज ऑफन आउट ऑफ द हाउस फॉर बिजनेस वर्क, और इसके जो पिता है वो अक्सर बिजनेस वर्क के कारण घर से बाहर ही रहते थे। सो हिज मदर टाउट हिम इन अर्ली एज, इसलिए इसकी माँ ने इसको मतलब अर्ली एज में पढ़ाया। हिज मदर वाज डेड इन 1778, और इसकी माँ की मृत्यु 1778 में हो गया था। एंड हिज फादर वाज डेड इन 1783, और इसके पिता की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर इन 1787। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना जो साहित्यिक जीवन है उसका शुरुआत किया था 1787 में। ही पब्लिश्ड ये वर्क एट द यूरोपियन मैगजीन। इसने एक वर्क पब्लिश किया था यूरोपियन मैगजीन में। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम इन 1793, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना जो फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन जो था, पोएम का जो कलेक्शन था, वो 1793 में पब्लिश किया था, जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। इन 1795 और 1795 में ही मेट एस.टी. कॉलेज एंड बिकम ए गुड फ्रेंड एंड पब्लिश लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन। और ये 1795 में एस.टी. कॉलेज से मिलते हैं, और उसके 3 साल बाद यानी 1798 में ये कोलैबोरेशन में वर्क्स पब्लिश करते हैं। इन विच देयर आर 23 पोएम, और जिसमें से लिरिकल बैलेड में 23 पोएम थे।
19 विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 एसटी कॉलेज, जिसमें से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और 4 एसटी कॉलेज के थे। हिज मेजर वर्क्स, या इसके जो विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ मेजर वर्क्स हैं वो हैं लाइन्स कंपोज ये फील्ड माइल एबव टिंटन एवे। इसके जो वर्क्स हैं वो हैं लाइन्स कंपोज ये फ्यू माइल्स एबव टिंटन एवे, जिसे पब्लिश किया गया था 1798 में। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड 1800 में। ये जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड है वो लिरिकल बैलेड में प्रीफेस जोड़ा गया था 1800 में। इसे 4 एडिशन में पब्लिश किया गया था, इसलिए इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1800। आई ट्रेवल एमोंग अननोन मैन 1800 में पब्लिश हुआ। ये स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील 1800 में पब्लिश किया गया। लाइन्स रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग 1798, द टेबल्स टर्न 1798, द बॉर्डर 1795 जो कि एक ड्रामा था, द प्रील्यूड 1850 और पीटरवेल 1810। In the first stanza, the poet said, "Look at the girl who is alone in the field." फर्स्ट स्टेंजा में तो कवि कहते हैं कि उस लड़की को देखो जो खेत में अकेली है। सी इज सिंगिंग एंड रीफिंग द ग्रेन हरसेल्फ, वह खुद ही फसल काट रही है और गा रही है। द पोएट सेड, कवि कहते हैं, आइदर स्टॉप हियर और गेट आउट विदाउट नॉइज। कवि कहते हैं कि या तो यहीं रुक जाओ या फिर बिना शोर शराबे के यहाँ से निकल जाओ। सी इज कटिंग द ग्रेन अलोन एंड ग्रीडिंग, वह खुद ही फसल काट रही है और उसे बांध भी रही है। दैट गर्ल इज सिंगिंग ए सैड सॉन्ग, वो जो लड़की है वो एक सैड सॉन्ग गा रही है। द पोएट सेड टू द रीडर्स, जो कवि हैं वो रीडर से कहते हैं, लिसन दिस सॉन्ग, कि सॉन्ग को सुनो, दैट इज इकोइंग इन दिस वैली एंड ओवरफ्लोइंग दिस प्लेस विद इट्स साउंड। कवि कहते हैं कि उसके गाने को सुनो जो पूरे वैली में गूंज रहा है और ओवरफ्लो कर रहा है, यानी कि इस जो ये जो प्लेस है यहाँ ओवरफ्लो कर रहा है, यानी इस म्यूजिक से ये पूरा जो प्लेस है वो भर चुका है। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेड, सेकेंड स्टेंजा में पोएट है वो कहते हैं, दैट द नाइट एंगल हैज नेवर संग एज दिस गर्ल इज सिंगिंग, कि नाइट अगले जो स्टेंजा उसमें कवि कहते हैं कि नाइट एंगल ने भी ऐसा मतलब सॉन्ग नहीं गाया था जैसे ये लड़की गा रही है। नो नाइट एंगल वुड हैव संग ए सॉन्ग विथ ए वेलकमिंग सॉन्ग फॉर टायर्ड पैसेंजर। सॉरी, नो नाइट एंगल वुड हैव संग ए सॉन्ग विथ ए वेलकमिंग सॉन्ग फॉर टायर्ड पैसेंजर, कि किसी नाइट एंगल ने भी ऐसा सॉन्ग नहीं गाया था, किसके लिए, टायर्ड पैसेंजर के लिए। टायर्ड पैसेंजर के लिए वेलकमिंग सॉन्ग किसी नाइट एंगल ने भी ऐसा नहीं गाया था। दोज पैसेंजर्स हु आर लुकिंग फॉर शैडो इन अरेबियन डेजर्ट, वैसे पैसेंजर जो अरेबियन डेजर्ट में, अरेबियन रेगिस्तान में छाया की तलाश में हो, उसके लिए भी नाइट एंगल ने भी ऐसे सॉन्ग नहीं गाए होंगे। सच ए गुड सॉन्ग वाज नेवर हेard and was not sung by cuckoo in the spring season. स्प्रिंग सीजन में भी कोयल के द्वारा भी ऐसे सॉन्ग कभी नहीं पहले गाया गया था। और कवि कहते हैं, द वॉइस ऑफ दिस गर्ल इज ऑल्सो ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, और कवि कहते हैं कि इस लड़की का जो सॉन्ग है, इस लड़की का जो आवाज़ है वो समुद्र के साइलेंस को भी तोड़ रहा है। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ आस्क्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ पूछते हैं, दैट समवन टेल हिम व्हाट शी इज सिंगिंग, कवि जो वो पूछते हैं कि कोई मुझे बताओ वह गा क्या रही है। एंड नाउ द पोएट गेसेस हिमसेल्फ एंड सेड, अब जो कवि है वो खुद ही गेस करते हैं और कहते हैं, इट सीम्स दैट परहैप्स शी इज सिंगिंग अबाउट द ओल्ड पास्ट मेमोरी, और कवि खुद ही गेस करते हैं और कहते हैं कि यह हो सकता है शायद वर्ल्ड के पास्ट मेमोरी के बारे में वो गा रही हो, और भी रिलेटेड टू द वार इन द पास्ट, और कोई पास्ट की कोई वार हो, वार से रिलेटेड हो। एंड इन द नेक्स्ट लाइन, और अगले लाइन में, द पोएट गेसेस दैट, कवि गेस करते हैं, मे बी दिस सॉन्ग इज अबाउट टूडेज पॉपुलर मैटर, वो कहते हैं कि यह हो सकता है कि आज का कोई चर्चित मैटर के बारे में वो
गा रही हो। और इट इज़ ड्यू टू पेन फ्रॉम नेचर, या फिर प्रकृति के द्वारा दिया गया पेन, मतलब कोई दर्द हो, दुख दर्द पीड़ा हो, उसके बारे में वो गा रही है। और टू लूज समवन, या फिर किसी को खोने, मतलब किसी को खोने खोने पर गा रही हो। इट इट मे बी द पेन दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर कोई आने वाला पेन हो, उसके बारे में वो गा रही है। इन द लास्ट स्टेंजा में द पोएट सेड दैट, कवि कहते हैं, इवन इफ सी इज सिंगिंग फॉर वाट एवर रीजन बट इट सिम्स दैट देयर इज नो एंडिंग पॉइंट टू हर सॉन्ग। कवि कहते हैं वो जो भी रीजन से गा रही होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके गाने का, उसके म्यूजिक का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ही सेड, वो कहते हैं, ही सॉ हर सी इज वर्किंग एंड सिंगिंग इन द फील्ड। कवि कहते हैं कि मैंने उसको देखा, वह गा भी रही है और वह फसल काट भी रही है, यानी कि काम भी कर रही है। आई हियर दैट सॉन्ग क्वाइटली। कवि कहते हैं कि मैंने उस सॉन्ग को मतलब बहुत ध्यान से सुना। When he was climbing over the hill, he was listening to her song. कवि कहते हैं कि जब मैं पर्वत पे, घाटियों पे चढ़ाई कर रहा था, तब भी मैं उसके सॉन्ग को सुन रहा था। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, दैट ही हैड सेटल्ड दैट म्यूजिक इन द हार्ट। कवि कहते हैं कि मैंने उसके म्यूजिक को अपने दिल में बसा लिया। दैट म्यूजिक, वह म्यूजिक, दैट ही हैड हियर्ड, जो उसने सुना था, वाज नेवर हियर ऑफ इट अगेन, वह कभी उसे सुना ही नहीं दिया। जिस म्यूजिक को कवि ने वहाँ सुना था, उस म्यूजिक उसने लाइफ में फिर कभी नहीं सुना। थैंक यू।